दोस्तों नमस्कार। आज 20 अप्रैल है। आज की खबरों के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। पहले तो ये बताइए, मैं आपको बहुत ज़्यादा बोर तो नहीं करता। आज मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा शॉर्ट रखूँ ताकि आपका समय की बचत हो सके। पहली खबर अंग्रेजी के अखबारों में है, हिंदी के अखबारों में नहीं है, कि प्रधानमंत्री के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने बयान दिया है कि देश में 1 करोड़ युवाओं को रोज़गार नौकरी की मिलनी बहुत ज़रूरी है, तभी देश विकसित भारत के सपने को पूरा कर सकेगा। अब मुझे बताइए, 11 साल बाद अगर प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये बयान दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया ना कि रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। यही बात तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं लंबे समय से, यही बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इसको स्वीकार कर लिया है तो अब सरकार इस पर ध्यान दे। पर मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये कंसर्न अगर प्रधानमंत्री निवास से, प्रधानमंत्री कार्यालय से होने के बावजूद आगे जा कर के नौकरियां और रोज़गार नहीं मिलता है 1 करोड़ युवाओं को प्रति वर्ष, जैसा इन्होंने खुद माना है मिश्रा ने, नृपेन मिश्रा ने, तो फिर कौन जवाब दे रहे? पीके मिश्रा हैं या पीके मिश्रा हैं? दूसरी खबर है कि राष्ट्रदूत अखबार ने बहुत बड़ी सारी आधे पेज की न्यूज़ छापी है कि अशोक गहलोत जी की सरकार के समय कोविड मैनेजमेंट के जो दावे किए गए थे उनको लेकर के उन्होंने कुछ सरकारी आदेशों की और की प्रतियां, फोटोकॉपी लगाई हैं जो पढ़ने में नहीं आ रही हैं। लेकिन अगर राष्ट्रदूत ने बात कही है और उसके पास कोई रिकॉर्ड है तो ये तो अब इस पर जवाब तो कोई कांग्रेस को तो देना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अशोक गहलोत जी की सरकार जो है वो अपने स्तर पर जो निर्णय फैसले ले रही थी अगर वो सही हैं तो सही है, नहीं तो जो बीजेपी या विपक्ष के नेताओं को, जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं उनको जो करना करें, बयान देना बयान दें, हमें उससे कुछ नहीं कहना। जो कानून अपना काम करेगा अगर कोई शिकायत करता है तो। सीएम के दौरे की खबरें चल रही हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री कहीं जाएंगे तो वो स्वागत भी होगा, उनकी अपनी पार्टी है और सत्ता में है। हम अपना संगठन मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब और हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने जो टारगेट्स दिए हैं उसके हिसाब से सारे लोग काम पे लगे हुए हैं, मजबूती से कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं, और जो भी आलोचना उनकी कृत्यों की करनी है वो भी कर रहे हैं। सीएम ने ये कहा कि कांग्रेस यमुना समझौता रद्द करना चाहती थी। देखिए, राजस्थान की कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा का जो घोषणा पत्र था उसमें तो उनके खुद के मुख्यमंत्री खट्टर जी ने भी तो बयान दिया था कि 24,000 क्यूसेक से ऊपर पानी होगा तो हम देंगे। तो ये हरियाणा की इंटरनल राजनीति का एक हिस्सा है। आप अपना यमुना की टास्क फोर्स कर रहे हैं, मीटिंग करिए और परिणाम लाकर दीजिए, हम स्वागत करेंगे। नहीं परिणाम आएंगे तो जनता फैसला करेगी। चित्तौड़गढ़ से सुरेश धाकड़ जी ने परसों पुलिस महकमे पे आरोप लगाए थे। कल श्रीचंद कृपलानी जो पूर्व मंत्री हैं वसुंधरा सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने आरटीओ, डीटीओ, इंस्पेक्टर ट्रांसपोर्ट के वसूली का धंधे पे बात उठाई है। तो अब ये तो सामने दिख ही रहा है कि वसूली का धंधा जो ट्रांसपोर्ट में चलता है उससे प्रदेश को कैसे निजात दिलाई जाए, इस पे अगर मुख्यमंत्री कोई नवाचार लाते हैं तो हमें खुशी होगी। अन्यथा बीजेपी में भी भ्रष्टाचार है, ये बात तो सामने आ ही रही है। एक खबर आई है कि विजयनगर में जो ये नाबालिग बच्चियों को बहला फुसला करके जिस तरह से उनके प्रताड़ना और दुष्कर्म वगैरह किए गए, उसमें कह रहे हैं कि 100 बच्चियों के धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव डाला गया। अगर ये बात सही है और पुलिस को इसकी जानकारी है तो ऐसे तत्वों को गिरफ्तार करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि वो कड़ी से कड़ी सज़ा उनको मिले। भाजपा के एक सांसद हैं निशिकांत दुबे, वो बात वही बोलते हैं जो मोदी जी बुलवाना चाहते हैं, फिर वो पल्ला झाड़ लें वो अलग बात है। निशिकांत दुबे ने इतनी ऐतराज़पूर्ण बात कही है, उन्होंने कहा है कि देश में गृह युद्धों की स्थिति उत्पन्न हो गई और उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो वर्तमान में संजीव खन्ना हैं
वो जिम्मेदार हैं। अब एक वक्त बोर्ड को लेकर के संजीव खन्ना जी ने प्रश्न उठाए तो निशिकांत दुबे ने ये इतना बड़ा आरोप लगा दिया, तो और नड्डा जी ने पल्ला झाड़ लिया, बात भी कहलवा दी। मतलब संजीव खन्ना को धमकाना है, ये भाजपा का दोहरा चरित्र है, ये सब ढोंग है। एक अमित शाह जी का बयान आया है और अखबार में भी छपा है कि भाई 2 घंटे शारीरिक श्रम, योगा, 6 घंटे की नींद, उचित मात्रा में पानी और उचित आहार लेने से मेरा इंसुलिन बंद हो गया, मेरी एलोपैथिक दवाएं बंद हो गई है। तो मुझे लगता है कि फिर तो सारे एम्स और ये अस्पतालें फिर सब बंद कर देनी चाहिए। और ये कौन चेक करे कि साहब अमित शाह जी का इंसुलिन बंद हो गया कि नहीं हो गया। फिर तो देश में डायबिटीज़ जो है ये तो विश्व के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि डायबिटीज इसका इलाज नहीं ढूंढ पाए। हम अमित शाह जी को इसका नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। और जिन स्वामी जी ने इनको ये सलाह दी उससे ये इंसुलिन बंद हो गया, मैं डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकते हैं वगैरह, ये सब सही है, पर आप अपने आहार विहार से पर इंसुलिन बंद हो गया तो ये तो बहुत बड़ी जांच का विषय है, पर अब कौन जांच करेगा। गंगानगर में रोज़ खबरें आ रही है L&T कंपनी ने वहाँ पेयजल और सीवरेज का काम किया था। गंगानगर शहर की इतनी बड़ी दुर्दशा है, पुरानी आबादी के बहुत सारे इलाकों में पानी जाता नहीं है, लोग टैंकरों से पानी मंगा रहे हैं। सरकार ने L&T के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, व्यवस्था सुधरवा रही है। इसलिए ये वहाँ से विधायक जो हैं भाजपा के, उनको भी ध्यान देना चाहिए और कांग्रेस को भी आंदोलन करना चाहिए। हम आंदोलन करना भूल जाएंगे या आंदोलन करना नहीं सीखेंगे तो कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। एक बांग्लादेश में हिंदू नेता हैं, उनको पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। ये भारत सरकार ने चिंता व्यक्त की है, लेकिन मैं समझता हूँ थोड़ा और कठोर तरीके से इस बात को करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ के अल्पसंख्यक जो हैं वो असुरक्षित हो रहे हैं दिन ब दिन। और जिस तरह से पाकिस्तान और चीन के साथ बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस चोंच मिला रहे हैं, ये भारत को, मैंने पहले भी कहा था कि रॉ जैसी एजेंसियां हैं उनको बहुत सक्रियता दिखानी चाहिए। और एक वो जो आत्महत्या कर ली थी परसों आर्किटेक्ट ने, उसके पिताजी ने शायद 40-45 लाख रुपए लेके समझौता कर भले ही कर लिया हो, वो केस आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हो, पर पुलिस का एक कर्तव्य है कि RAS अफसर का लिहाज नहीं करे और आत्महत्या के लिए उकसाने का जो मुकदमा है उसके लिए जल्दी से जल्दी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। एक खबर आई है कि अप्पूगर सील हो गया है, 3-4 हज़ार करोड़ की संपत्ति, उस पर दुनिया भर की कंपनियों के बोर्ड लगे हुए थे, दुरुपयोग हो रहा था, अच्छा काम किया, पर 3-4 हज़ार करोड़ की संपत्ति अगर है और 2007 के बाद से दुरुपयोग हुआ है तो इसकी CBI जांच होनी चाहिए। मैं भजन लाल जी को चुनौती देता हूँ, खर्रा साहब को चुनौती देता हूँ कि 4,000 करोड़ की संपत्ति का अगर दुरुपयोग हो रहा था तो CBI जांच, और वो भी फास्ट ट्रैक पे नहीं कराने के लिए अगर आप मतलब नहीं बढ़ते हो आगे, कराने के लिए आगे नहीं बढ़ते हो तो आप भी डाउट के घेरे में हैं और आप भी पिछली सरकारों से को बचाना चाहते हैं। क्या आपका मंतव्य स्पष्ट होना चाहिए। एक सीकर की परसों की खबर थी जो कल सीकर के अखबारों में छपी, आज अंग्रेजी के अखबारों में छपी है कि एक दलित बच्चा है, युवा है, उसके साथ अप्राकृतिक मैथुन किया गया, उसके ऊपर पेशाब गिराया गया। ये सब SC ST जो एट्रोसिटीज़ बढ़ रही हैं प्रदेश में, उस पर भी मुख्यमंत्री जी जो गृह मंत्री भी हैं उनको ध्यान देना चाहिए और समाज को भी खड़ा होना होगा कि भाई ये जो छुआछूत और जाति भेद, लिंग भेद, धर्म भेद, ये हमारे देश को बर्बादी की ओर ले जाएगा। ये गृह युद्ध, ये निशिकांत दुबे जो कह रहे हैं उससे हो न हो, ये चलता रहा तो 20-30 साल बाद इस देश में बहुत कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएगी। और आखिर में खबर बीच में कहीं थी, अब सारे अखबार नहीं प्रमुखता से छापी, राहुल गांधी जी ने कल नेहरू सेंटर के हमारे संदीप दीक्षित जो पूर्व सांसद हैं, शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, उनको करीब 32 मिनट का जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के ऊपर इंटरव्यू दिया था, वो सोशल मीडिया में बहुत वायरल है। बड़ी अच्छी बातें कही उन्होंने, कहा कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे जो ठीक लगता है और जो मुझे सच लगता है, जो ट्रुथ है, मैं उसके साथ हूँ।
सत्य हमेशा निर्विवाद होता है, सत्य सचिन होता है, सत्य अटल होता है। हम राहुल जी आपकी सच्चाई के साथ हैं, लेकिन जो खबरों का मेरा विश्लेषण है वो कांग्रेस भाजपा से हटकर निष्पक्ष है, चाहे वो किसी भी कार्यकाल और किसी के बारे में हो। मैं अपनी बात, मेरी कांग्रेस पार्टी से संबंधित बात जरूर साथ में जोड़ता रहूँगा। आप अपनी टिप्पणी ज़रूर करिए, और कोई ऐसी बात हो जो आप टिप्पणी यूट्यूब पे नहीं करना चाहें तो मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर राजस्थान में लगभग सब लोगों को मालूम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।